जाकर खड़े हो गए थे। हमने तब भी कहा था कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। आप उस बयान के बाद आज को भी देख लीजिए, ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ, बल्कि ये उत्तर भारत को, भारतीयों को और यहां तक कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेरा सवाल तो ये भी है कि आखिरकार आपकी भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये राहुल गांधी की मुहर इस बयान पर लगी है क्या? सोनिया गांधी जी की मुहर लगी है क्या? दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। कभी ईवीएम को गाली दो, कभी इलेक्शन कमीशन को गाली दो, कभी हिंदी बोलने वालों को गाली दो। कांग्रेस उनके सहयोगी लगातार देश की आस्था और संस्कृति का अपमान करती आ रही। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से यह है कि ये देश को बांटने वाली सोच आखिरकार कांग्रेस क्यों ला रही? कभी आप जातिवाद फैलाते हो तो कभी क्षेत्रवाद फैलाते हो। जब जातिवाद पर आपको वोट ना मिले तो आप नॉर्थ और साउथ करना शुरू कर दो। आपके सांसद ट्वीट करें द साउथ, आपके होने वाले मुख्यमंत्री कहें कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा। आप उत्तर प्रदेश के लोगों पर बार बार प्रहार करें, आपके सहयोगी दल उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करें और आपके होंठ सिले रहें। ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की चुप्पी जरूरी है? क्यों नहीं बोल रहे? क्या सूंघ गया है? क्यों होंठ सिल गए हैं? क्या ये षड्यंत्र कांग्रेस के मुख्यालय पर लड़ा गया, या इनकी जो गठबंधन की बैठक होनी थी इंडी अलायंस की, जो घमंडिया गठबंधन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणियां जो कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे हैं, उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? आए दिन नीचा दिखाने का काम क्यों किया जा रहा है सनातन धर्म को, हिंदू को और हिंदी को? कन्हैया लाल का सिर कटने के बाद धड़ से, उसके बावजूद राहुल गांधी चुप क्यों रहे? और मैं तो कहना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से कि आदिगुरु शंकराचार्य जी आते तो दक्षिण भारत से थे, लेकिन पूरे देश के चारों कोनों में भ्रमण भी किया और उनका योगदान देश नहीं भुला सकता है। उनका कार्यक्षेत्र समस्त भारत था और यहां तक कि उन्हें पूरे भारत में भ्रमण करके वेद का प्रसार किया और दिग्विजयी हुए। और यही नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म को अगर प्रचार प्रसार करने का अगर किसी ने शुरुआत की थी तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो क्या उससे भी सहमत नहीं है? दूसरा, महात्मा गांधी जी, गौ सेवा तो उन्होंने भी की थी, तो क्या गांधी जी के विचारों को भी मिटाने का काम कर दिया? सनातन धर्म और भारत की संस्कृति
इसको तो आगे बढ़ाने का और इसको पहचान, इसको जानने का काम तो महात्मा गांधी जी ने भी किया था। और दूसरी बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने हमें संविधान दिया, कांग्रेस ने उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी से निकाला भी, चुनाव हराने के लिए पूरे हर तरह के षड्यंत्र भी रचे। क्या भारत का संविधान ये जो अपमानजनक टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनके सहयोगी दल कर रहे हैं, पीछे से खड़े कांग्रेस पार्टी के लोग अपने सहयोगी दलों को और अपने नेताओं को ऐसे ऐसे नोट बनाकर देते हैं जिसको लेकर भारत को बांटने का बीज कांग्रेस के सहयोगी दल बो रहे हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच को कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बल दे रहे हैं। अपनी हार से सीखने की बजाय हिंदू, हिंदी और सनातन धर्म का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं हट रहे। ये अहंकार नहीं तो और क्या है, ये घमंड नहीं तो और क्या है। मैं इतना ही कहूंगा, ये विभाजन की साजिश और ये क्षेत्रवाद की राजनीति, एक के बाद दूसरा बयान जाति से लेकर क्षेत्रवाद का, ये कांग्रेस की सही सोच को दिखाता है कि बांटो और राज करो, भारत की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान करो, हिंदू और हिंदियों दोनों का अपमान करो, तिरस्कार करो। और मेरा सीधा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से है कि क्या उनका आशीर्वाद ये कांग्रेस के नेता और इनके सहयोगी दलों को नहीं है, जो आज भारत को बांटने का बीज बो रहे हैं, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, जो हिंदू और हिंदी के खिलाफ लगातार इनके बयान और इनकी सोच चल रही है। क्या जातिवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल नहीं कर रहे हैं? क्या इसका बाहर निकलकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने अपनी बात को रखेंगे कि क्या मजबूरी है टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर अब भारत के टुकड़े टुकड़े देखने पर ये लोग उस तरह से आगे बढ़े हैं? मेरा सवाल बहुत गंभीर भी है और मैं चाहता हूं राहुल जी और सोनिया जी इस पर अपना जवाब दें और देश को बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश को बांटना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि सनातन धर्म का अपमान करना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि संविधान की धज्जियां उड़ानी जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी कि दक्षिण में अगर कहीं पर मान लीजिए केरल को जीते हो तो क्या ये क्या कहते वहां पर, क्या शरिया कानून लागू है? अगर ऐसा कोई कहता तो उनका क्या बयान होता? ये सवाल बार बार सामने आते हैं और मैं यही कहूंगा, हम तो सबका साथ, सबका विकास लेकर चले और सबको साथ लेकर चले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस जातिवाद और क्षेत्रवाद इसी मुद्दे को लेकर चली है और इस पर उनको जवाब देना ही होगा। ये भारत की संस्कृति और भारत के सनातन धर्म और हिंदी और हिंदुओं के प्रति घृणा कांग्रेस की स्पष्ट होती दिख रही है। बाद में अलग से कर देता। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर गोगा मेडी हत्याकांड से राजस्थान में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन का दौर चल रहा है। दिन दहाड़े हत्या से राजपूत समाज में आक्रोश है। करनी सेना ने राजस्थान बंद का आह्वान किया है। जयपुर में सुबह से ही सड़कों पर करनी सेना उतरी हुई है। बंद को लेकर अलग अलग जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। गोगा मेडी हत्याकांड के बाद से प्रदर्शन तेज हो गए हैं।
सीधी तस्वीरें लगातार आपको हमने दिखाई हैं। प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते, एक और बड़ी खबर। हत्यारों का पुलिस ने फोटो जारी कर दिया है। सुखदेव सिंह की हत्या के आरोपियों का फोटोग्राफ जारी किया गया है। रोहित राठौड़ और नितिन फौजदार की फोटो जारी की गई है। हत्या को अंजाम देने वाले दोनों शूटर्स की तस्वीरें जारी की गई हैं। करनी सेना के अध्यक्ष को मौत के घाट उतारने वाले अपराधियों की तस्वीरें साझा की गई हैं। पुलिस ने हत्यारों का फोटो जारी किया है। दिन दहाड़े घर में घुसकर जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। रोहित राठौर और नितिन फौजदार बड़ी खबर, पुलिस की ओर से स्केच जारी किया गया है। रोहित गोदारा बीकानेर में कपूरी सर का रहने वाला। महज 19 साल की उम्र में अपराध में लिप्त हो गए थे रोहित गोदारा। तो रोहित गोदारा बीकानेर में लूणकरण सर इलाके के कपूरी सर का रहने वाला है। 2010 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। महज 19 साल की उम्र में अपराध में लिप्त हो गया। बीकानेर के कालू थाना का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। रोहित पर राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का भी आरोप है। 2022 में सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की गई थी। जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली। गोदारा ने आनंद पाल सिंह और बलवीर बानुड़ा की मौत का बदला लेने की धमकी दी थी। तो कौन है रोहित गोदारा, ये हम आपको बता रहे हैं। वहीं राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। गैंगस्टर रोहित गोदारा की क्राइम हिस्ट्री हम आपको बताते हैं। कौन है गैंगस्टर रोहित गोदारा? रोहित गोदारा बीकानेर के लूणकरण सर इलाके के कपूरी सर का रहने वाला है। 2010 से अपराध की दुनिया में है रोहित। महज 19 साल की उम्र में अपराध में लिप्त हो गया था। बीकानेर के कालू थाना का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी रोहित मांग चुका है। रोहित पर राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का भी आरोप लगा है। 2022 में सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी। गोदारा ने आनंद पाल सिंह और बलवीर बानुड़ा की मौत का बदला लेने की धमकी दी थी। और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। आज कल जिस तरह से हत्या की गई करनी सेना के अध्यक्ष की, उसके बाद लगातार प्रदर्शन का दौर राजस्थान में चल रहा है। ये दौर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, थमा नहीं है, क्योंकि हर कोई स्तब्ध है। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई हैं और ये तस्वीरें उस दौरान की हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जिस तरह से ये हत्या की गई।
तो लगातार हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। जयपुर में जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, समर्थक सड़कों पर हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही सभी को हिदायत दी गई है, लेकिन इस बीच ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली जल बोर्ड का होगा सीएजी ऑडिट। सीएजी ऑडिट के सीएम केजरीवाल ने आदेश दिए। पिछले 15 साल का सीएजी ऑडिट कराएगी सरकार। जल बोर्ड में अनियमितताओं के सवाल उठे थे। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। पिछले 15 साल का सीएजी ऑडिट कराएगी सरकार। जल बोर्ड में अनियमितताओं के सवाल उठ रहे थे, अब ये बड़ा आदेश दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी ऑडिट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।